जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका इस नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए मतलब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो पहला क्या है, गुणनखंड मतलब उसका खंड करना है, गुणा के साथ मतलब कि उसका खंड रहे और गुणा करें तो वही संख्या आ जाए। जैसे कि ये पहले चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्या है, 24। पहला हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 24 ऐसे लिख लेंगे। एक के पहाड़े में 24 आता है, हाँ आता है, लिख लेंगे 1 गुणे 24। अब 2 के पहाड़े में 24 आता है 12 बार में 24। 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 अठे 24 होता है, 3 गुणे 8। अब 4 के पहाड़े में 24 आता है 4 गुणे 6। 6 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है 6 गुणे 4, 6 को 24। अब ये देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब वही अंक दोबारा आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इधर देखिए, इधर लिख दे रहे हैं। इसलिए का ये सिंबल है 24 के गुणनखंड में 24 के गुणनखंड में कितने कितने क्या क्या आए हैं, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 भी आया है, 5 नहीं आया बच्चा सॉरी, 6 आया है, 8 आया है, 12 आया है, खुद 24 आया है। तो इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब हमें देखना है 15 का गुणनखंड। चलिए निकालते हैं। 1 के पहाड़े में 15 आता है 1 गुणे 15। उसके बाद कितने के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में नहीं आता 15, 3 के पहाड़े में आता है, 3 पच्चे 15 आता है, 3 गुणे 15। 5 के पहाड़े में आता है 15, आता है 5 तिहाई 15। 4 के पहाड़े में नहीं आता इसलिए 4 नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई, मतलब वही दोबारा आ गया। तो हम कह देंगे इसलिए 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं बच्चों, 1 है, 3 है, 5 है और खुद 15 है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए नेक्स्ट कौन सा है, 21 है। चलिए हम 21 वाला देखते हैं। यहाँ पर नीचे सी नंबर का, अब 21 का गुणनखंड करना है। तो 21 किसने के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है 1 गुणे 21। फिर कितने के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 3 सत्ते 21, 3 गुणे 7। अब 7 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, सीधे 7 के पहाड़े में आता है, 7 गुणे 3। यहाँ देखिए पुनरावृत्ति हो गई, वही मतलब वही दोबारा आ गया। हम क्या कह देंगे, इसीलिए 21 के गुणनखंड कौन कौन से हैं बच्चों, 1 है, 3 है, 7 है और खुद 21 है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसका गुणनखंड ये सब आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। गुणनखंड मतलब खंड, मतलब जैसे दो अंक है, जैसे मान लो 12 को, जैसे 24 का हम लोग निकाले थे, 24 का, तो हम कैसा होता है, रुक जाइए, खंड खंड मतलब जैसे हम लोग निकाले थे ना 24 का 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 होता है। मतलब कि अभी इसका खंड है, मतलब कि खंड मतलब अलग अलग, किसी भी का जैसे कब बोल दो खंड है, किसी चीज का खंड कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। और गुणनखंड, अब मतलब कि इसका गुणनखंड करना है, इसको अलग अलग कर दिया। अगर
और ऐसा इसमें करना है कि मतलब ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर वही मतलब कि वही संख्या आ जाए हमारी। जैसे 12×2 = 24, तो ये 24 वही संख्या हमारी आ गई है, तो इसी को बोलते हैं खंड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 का खंड करना है हमें। एक के पहाड़े में 27 आता है, 1 × 27। फिर कितने के पहाड़े में 27 आता है? 2 के गुणे में 27 आता है, नहीं आता। 3 के गुणे में 27 आता है। 3 9 27, 3 गुणे 9। फिर कितने के गुणे में 27 आता है, कितने पहाड़े में? 5 के नहीं, 6 के नहीं, 7 के पहाड़े में नहीं, 7 के पहाड़े में भी 27 नहीं आता, 8 के में नहीं 27 नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता है 27। 9 गुणे 3। देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई, तो हम बोल देंगे इसलिए 27 के गुणनखंड इसलिए 27 के गुणनखंड कितने कितने कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 9 है, कुछ 27 है। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट 12 नंबर, मतलब कि 12 इस क्वेश्चन है 12। इसका गुणनखंड करो 12 का। तो एक के पहाड़े में 12 आता है, एक गुणे 12। फिर 2 के भी पहाड़े में आता है 12, 2 छंग 12। उसके बाद कितने के पहाड़े में? 3 चौके 12। फिर 4 तिहाई 12। यहाँ देखो पुनरावृत्ति हो गई, तो हम बोल देंगे इसलिए, ये इसलिए का सिंबल है बच्चों। 12 के गुणनखंड यहाँ खंड लिख दे रहे हैं। कितने कितने हैं? 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है और खुद 12 है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का हमें गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं। 1 के पहाड़े में 20 आता है, हाँ 1 गुणे 20। फिर 2 गुणे 10। फिर 3 में नहीं आता, 4 में 4 पंचे 20, 4 गुणे 5। फिर कितने के पहाड़े में 20 आता है? 5 चौके 20, 5 गुणे 4। देखिए यहाँ पुनरावृत्ति हो गई, तो क्या बोल देंगे? इसलिए 20 के गुणनखंड यहाँ लिख दे रहे बच्चों। खंड कितने हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, खुद 20 है। इसके इतने गुणनखंड हैं। ये इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर बोल रहे हैं, मतलब जी नंबर वाला। जी पे कितने कौन से है? 18 लिखा है। तो 18 का गुणनखंड करना है हमें। चलिए करते हैं। 1 के पहाड़े में आता है 18, 1 गुणे 18। फिर 2 के पहाड़े में भी आता है 18, 2 9 18, मतलब 2 गुणे 9। 3 के पहाड़े में भी आता है 18, 3 छंग 18। फिर 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है 6 तरीक 18। देखिए यहाँ पुनरावृत्ति हो गई, तो हम क्या बोल देंगे? इसलिए 18 के गुणनखंड कौन कौन से है बच्चों? 1 है, 2 भी है, 3 है, 6 है, खुद 18 है, 9 भी है और 18 है। ये इसके इतने आंसर, इतने इसके खंड हैं, गुणनखंड हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 का हमें गुणनखंड करना है। तो 1 के पहाड़े में आता है 23, 1 गुणे 23।
फिर सीधे 23 के ही में आते हैं। 23 गुणे 1 हम बोल देंगे, इसलिए 23 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है और खुद 23 है। अब एक रहा आई वाला क्वेश्चन बचा है, भी 36 का खंड करना है, 36 का गुणनखंड करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। बहुत ही आसान है, प्रथम 5 गुणज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए का करते हैं। ए कौन सा है? ए में क्या है? कौन सा अंक है? 5। 5 का गुणज करना है। 5 गुणे 1, 5 गुणज लिखना है। 5 गुणे 1 कितना आएगा? 5 ही आएगा। फिर 5 गुणे 2 कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर कॉमा लगाना है। 5 गुणे 3 कितना आएगा? 15 आएगा। 5 गुणे 4 कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 5 गुणे 5 कितना आता है? 25। हम क्या कह देंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए 5 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बी नंबर पे कौन सा है? 8 है। 8 के गुणज लिखना है। तो 8 गुणे कितना होता है? 8 होता है। 5 गुणज लिखना है। 5 मतलब, तो 8 गुणे 2 कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर कॉमा लगाना है। और 8 गुणे 3 अतिरिक्त 24 होता है। 3 गुणज हो गए, अभी 2 गुणज और बाकी है। 8 गुणे 4 कितना होता है? 8 चौक 32 होता है। और 8 गुणे 5, 8 गुणे 5, 8 पंचा 40 होता है। हम क्या क्या कह देंगे बच्चों? इसलिए 8 के प्रथम 5 गुणज 5 गुणज कौन कौन से हैं? 8, 16, 24, 32 और 40। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला क्या है? 9 है। सी में कौन 9 के गुणज निकालना है हमें। 9 का गुणज चलिए देखते हैं। पहले 9 गुणे 1 कितना होता है? 9 ही होता है। एक गुणज निकल गया। फिर दूसरा वाला 9 गुणे 2, 9 का 9 दूनी 18 होता है। फिर तीसरा गुणज निकालना है। 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27। फिर चौथा गुणज क्या है? 9 गुणे 4, 9 चौक 36। फिर 9 गुणे 5 कितना है? 45। हम क्या कह देंगे? 9 के प्रथम 5 गुणक 5 गुणज कौन कौन से हैं? देखिए इधर 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टम 1 की संख्याओं को अष्टम 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा उत्तर। तो
35 के गुणनखंड कौन से हैं? फिर देखिए, तो इसमें दो गुणनखंड है, जैसे 7 भी 35 का गुणनखंड है और नहीं, हाँ सिर्फ 7, 35, ये 7 से मिलान हो जाएगा, 15, ये 30 से मिलान हो जाएगा, 16, ये 8 से मिल जाएगा, 20, 20 खुद ही एक ये रहा 20, 25, ये 70 की भी है और 50 का भी है, तो हम 50 का ही मिला देते हैं। तो इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। चलिए गुणज ज्ञात करते हैं। तो 9 गुणे 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 गुणे 2 18 होता है। 9 गुणे 3 27 होता है। 9 गुणे 4 36 होता है। 9 गुणे 5 45 होता है। 9 गुणे 6 54 होता है। 9 गुणे 7 63 होता है। 9 गुणे 8 9 72 72 होता है। 9 गुणे 9 81 होता है। 9 गुणे 10 90 होता है। 9 गुणे 11 99 होता है। देखिए ये 100 से कम है, तो हम क्या बोल देंगे इसको? हम 9 के सभी गुणज जो 100 से कम है। कौन कौन से हैं बच्चों? 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, 63 है, 72 है, 81 है, 90 है और 99 है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब फिर मिलेंगे अपने एक नए एक्सरसाइज के साथ, मतलब एक्सरसाइज 3.2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।